राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनारा सर्बियारा दौरा माथे सर्बियारा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर વુસિક સાથે કરેલી દ્વિપક્ષીય બાતચીત दोनों દેશોના સંબંધોને વધુ મજબૂત. केंद्रीय कैबिनेटरी आज नई दिल्ली में हुई बैठक में खरीफ फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी प्रस्ताव ने देगी मंजूरी. मूंगरी एमएसपी में 10% सुबत्ती करेगी बढ़ोतरी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो 9 साल में देश में हुयो अभूतपूर्व विकास. केंद्र सरकार समाज रा सगड़ा वर्गारो कर्यो उत्थान. सीकर्रा फतेहपुर शेखावाटी में आज सुमारे हुआ सड़क हादसा में पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत. सगड़ा लोग जोधपुर रा रहवासी है. और प्रदेश की कई ठोरा माते चाली धूलभरी आंधी सुन जनजीवन व्यस्त व्यस्त. मौसम महकमो आबाड़ा 2 दिन ताई आंधी और बिरखारो दौर जारी रहवारो जतायो अंदाजो. नमस्कार. संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत. मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिनारा सर्बियारा दौरा माथे रहेली. इन दौरान मुर्मू सर्बियारा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर વુસિક साथ द्विपक्षीय बैठक करेली. राष्ट्रपति री आ यात्रा भारत और सर्बियारा द्विपक्षीय संबंधा ने नवी गति देली. इन यात्रा में 20 सदस्यों व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और परस्पर सम्मान के संकेत के रूप में न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है. महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है. भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया था. इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगी. केंद्रीय कैबिनेटरी आज नई दिल्ली में हुई बैठक में खरीफ री फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य माते बढ़ोतरी रा प्रस्ताव ने मंजूरी दी गई. कैबिनेट रा फैसला की जानकारी देता थका मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि मूंग री 10% सुबत्ती री एमएसपी बढ़ाई गई है. बटाई धान पर 7% री बढ़ोतरी करी गई है और सोयाबीन रो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ार 4,600 प्रति क्विंटल और बाजरा री एमएसपी बढ़ार 2,500 रुपया पर क्विंटल करो गयो है. सबसे अधिक वृद्धि की गई है. मूंग में 10.4 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया. ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी. सेसमम सीड जो है सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है. 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है. और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है. कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि
इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि लारला 9 साल में देश में अभूतपूर्व विकास हुयो है। शेखावत आज नई दिल्ली में केंद्र मोदी सरकार रा 9 साल पूरा होबा माथे रखा गया खबर नविसारा जलसा ने संबोधित कर लिया है। वना कहो कि केंद्र सरकार समाज रा सगड़ा वर्गा रो उत्थान कर्यो है। देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब तक घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। डीओआईटी महकमा में भ्रष्टाचार मामला की शिकायत ने लेर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज जयपुर प्रवर्तन निदेशालय पुग्या। वणा परिवादी जितेंद्र सिंह रे साथे महकमा एहलकारा सु बातचीत कर भ्रष्टाचार माथे जांच री मांग करी। परिवादी के जरिए राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का परवादी श्री जितेंद्र सिंह जी के जरिए, जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का गबन घोटाले का दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2023 में उस भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए मना कर दिया। वो कागज भी हमने ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को दे दिया। और जब इन्होंने विस्तृत पूछा कि इसमें आईटी के मंत्री या एसीडी के मंत्री का हाथ कैसे है, तो आईटी के मंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री ने आईटी के अधिकारियों से और कंपनी के लोगों से मिली भगत करके कैसे 5,000 करोड़ का जनता के टैक्स से आए पैसे का चूना लगाया है। एसीबी के डीजी ने भी सीएमओ में लेटर लिखा था, तो सेक्शन A17 के तहत सीएमओ ने कहा जांच योग्य नहीं है, तो पेंडिंग में चले गए। फिर हमें लगा कि ये यहाँ से जांच नहीं होगी, तो हमने ईडी का रास्ता अपनाया और ईडी पे आए हम लोग। और आईटी का घोटाला हुआ, टोटल 3,500 का एक, 1,500 करोड़ का एक, टोटल 5,000 का घोटाला है। और हमने डॉक्टर साहब की मदद ली है, बड़े नेता के साथ लेके हम आए हैं। और ये ईडी ने आश्वस्त किया कि हमें पक्का इसमें कार्रवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भाजपा मुख्यालय में खबर नवीसा से रूबरू हुआ। वना कहो कि अब कांग्रेस बोख लागी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन तरह से ईडी की कार्रवाई माथे बयान दे रहा है, वह जांच एजेंसिया बारा में ठीक नहीं है। वना कहो कि ईडी की जांच में दूध रो दूध और पानी रो पानी हो जावेलो। राठौड़ कहो कि राजस्थान में काश्तकारा की जमीन कुड़क हो रही है, जबकि 4 साल से राज्य सरकार झूठ बोलती रही कि किसी भी काश्तकार की जमीन कुड़क नहीं वेली। देश के अंदर संविधान है और संवैधानिक तौर पर केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, उनकी जांच में बाधा पैदा करने की नीयत के साथ प्रदर्शन और धमकी भरे वक्तव्य देना, मैं समझता हूं ये संघवाद को कमजोर करने की बात है। मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये सिद्ध हो गई कि अब किसानों की जमीन की नीलामी पर अब कोई सवाल नहीं बचा। विधानसभा में दर्जनों बार मैंने कहा था कि किसान की जमीन की नीलामी आप डेट रिलीफ एक्ट लाने के का बहाने से रोक नहीं पाओगे।
और अभी 19,000 किसानों की नीलामी की बात है, ये कुर्की की बात आई है। नेशनल बैंक और शेड्यूल बैंक के 6 लाख से ज़्यादा किसान जिनकी फुट्टी कौड़ी भी जिन्होंने दिसंबर 2018 को फसली ऋण लिया माफ़ नहीं हुई, अभी 1,13,000 किसानों के खाते एनपीए और हो चुके हैं, वो भी नीलामी होगी। और सरकार का अब किसान विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। जब डीपी जारोली ने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं, ये तार कहीं और जुड़े हैं। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनके सुपरविजन में रीट की परीक्षा कराई गई, जब बाबूलाल कटारा को मुख्यमंत्री जी नामजद करते हैं, और अब जब बाबूलाल कटारा के लोग ये बयान करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए दे के मैं सदस्य बना, और उसके बाद ब्लैक मनी का सर्कुलेशन सामने आ जाता है। भूपेंद्र जी जो आज फरार हैं, वो जो सोशल मीडिया संचालित करते हैं मंत्रियों का, तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसलिए बुखलाई हुई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा, सारी बात सामने आ जाएगी। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस राला नेता सचिन पायलट री दोसा में 11 जून ने स्वर्गीय राजेश पायलट री पुण्यतिथि माते होने वाली रैली माते सब लोगों री नजर है। कहो जा रही है कि इन दिन सचिन पायलट अपनी नवी राजनीतिक यात्रा की घोषणा कर सके है। इन माते पेश है माका संवाददाता मुरारी गुप्ता री खास रिपोर्ट। पायलट के तीखे तेवर है और मुश्किल में है कांग्रेस पार्टी, किस तरह से इसको समझने की जरूरत है। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है और तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 जून को सचिन पायलट बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। क्या राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो एक अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से नाराज है सचिन पायलट और वो एक नई पार्टी बनाने की घोषणा 11 जून को कर सकते हैं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही, खबरों का बाजार गर्म है। कहा तक तो यहां तक जा रहा है कि सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। तो नई पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। पिछले दिनों राजस्थान में 2 पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं, पहली प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से और दूसरी राजस्थान जन संघर्ष पार्टी के नाम से। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि जो प्रगतिशील कांग्रेस है उसको अपना सकते हैं सचिन पायलट। खबरों के मुताबिक नई पार्टी के ऐलान के बाद सचिन पायलट मारवाड़ से पूरे राज्य में रथ यात्रा भी कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अजमेर से यात्रा की थी, उसी तरह से मारवाड़ से एक यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट और उनकी तरफ से किसी ने भी नई पार्टी बनाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके तेवर जो है वो तल्ख हैं। लेकिन पायलट के तेवरों से कांग्रेस आलाकमान हलकान है। सुलह की सारी कोशिशें विफल साबित हुई हैं। कई बार ये सुलह की कोशिशें की गई और ऐसा लगा कि ये सुलह हो गई है, लेकिन उसके ठीक बाद जो तेवर रहे सचिन पायलट के, उससे लगा समझ में आ गया। 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने 4 घंटे तक मैराथन मीटिंग की थी। लेकिन बैठक के 2 दिन बाद ही 31 मई को सचिन पायलट ने कह दिया कि वो अपनी मांगों से समझौता नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो मीटिंग हुई थी उसका नतीजा जो रहा वो टाए फिस रहा। दरअसल अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में कोई भूमिका नहीं देना चाह रहे हैं, उनको हाशिए पर धकेलना चाहते हैं और ऐसे में सचिन पायलट के लिए राजनीतिक मजबूरी हो जाती है। अब सचिन पायलट के लिए करो या मरो की स्थिति है कि वो राज्य की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल भी चुके हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के बजट से आगे बढ़कर कई फ्रीबी की योजनाओं की घोषणा की है। अब सभी की निगाहें पायलट पर हैं कि पायलट का आखिर अगला कदम 11 जून को क्या होगा। अब 11 जून को क्या वो करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, जिस तरह की पूरी सियासत कांग्रेस के भीतर चल रही है, निश्चित तौर पर मुश्किल में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे इस पूरे मुद्दे पर? 2020 के बाद लगातार सचिन जिस तरह राजनीतिक सियासत के केंद्र बने हुए हैं और नए नए फैसले ले रहे हैं, लगातार अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं उनके जो समर्थक है उनके बीच में जो असमंजस है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर अशोक गहलोत खेमे की बात करें तो उन अशोक गहलोत खेमे में निश्चित रूप से एक बेचैनी का माहौल जरूर है। जहां तक आपने कहा 11 जून को जो हर साल वो लोग स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होना है उसका महत्व इसलिए भी है कि जो
आला कमान के साथ बैठक हुई, इसके बाद अभी तक किसी भी तरह का एडजस्टमेंट सचिन पायलट को राजस्थान की जो कांग्रेस है उसमें नहीं मिला है। तो इसके बाद लगातार सचिन पायलट अपने समर्थकों के बीच, अपने जो लोग हैं उनके बीच जा रहे हैं और उनकी जो जिन 3 मुद्दे हैं जिनके वो भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये 3 मुद्दों पर मैं अपनी मांग मेरी बरकरार है और इनका जवाब चाहता हूँ। कार्यकर्ता हैं वो तो अब चुनाव आ गए हैं, उनको लगता है कि चुनाव की तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। किस तरह से वो देख रहा है इसको? इस समय कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरी तरह 2 धड़ों में बटी हुई है। सचिन पायलट का खेमा और अशोक गहलोत का खेमा। सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्हें बड़ी उम्मीद है कि सचिन पायलट का जो क्या आगे कदम होने वाला है। तो कहीं न कहीं पदाधिकारियों से लेकर जो नीचे तक के समर्थक हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें ये मैंने जब पहले कहा असमंजस की स्थिति है। किसके साथ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या नई पार्टी सचिन पायलट बनाएंगे, उनके साथ जाना है। इवन जो सचिन पायलट के समर्थक मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो भी स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो अभी प्रभारी महासचिव है, उन्होंने भी कल बयान दिया था कि सचिन पायलट ने जो नई पार्टी की घोषणा, नई पार्टी की जो बात अफवाहें चल रही है वो पूरी तरह निराधार है। इसी तरह सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, जिन्हें एक मंत्री हैं, कुछ एमएलए हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसी कोई बातें नहीं है कि वो सचिन पायलट कोई नई पार्टी बनाएंगे। तो लेकिन 11 जून को निश्चित रूप से सचिन पायलट अपने राजनीतिक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बात यहाँ कि आखिर किस राजस्थान में राजनीतिक जो सियासत है और खासतौर पर जो कांग्रेस की सियासत है वो किस करवट बैठेगी, 11 जून का इंतजार हम सभी को है। आज राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगार जरसाड़ा जरियासू बेरोजगार आपरो शक्ति प्रदर्शन कर्यो। बठे राजनीतिक पार्टियां सामे युवा बेरोजगार आपनी मांगाने राखवा साथे पेपर लीक और बेरोजगारी माथे चर्चा करी। एणमुका माथे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव समेत घनी तादाद में सगड़ा प्रदेश सु आया बेरोजगार मौजूद है। जिस तरीके से युवा अब कुंठित है कि हर परीक्षा का पेपर लीक, ये एक बड़ी समस्या है। ये पढ़ भी लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, घर वालों से पैसे भी ले लेंगे, किराए का कमरा भी ले लेंगे, कोचिंग का पैसा भी भर देंगे ईमानदारी के साथ, लेकिन सिर्फ यही चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ परीक्षा हो, बेईमानी के आधार पे नहीं। अब मेहनत परिश्रम करने वाले बाहर घूम रहे हैं, बेईमान लोग अंदर हैं। तो जांच होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ एग्जाम हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा हो, यही इनकी मांग है। और सरकार इनकी मांग वैकेंसी के आधार के ऊपर, सीईटी की मांग है इनकी कि आप 15 गुना पास करो, उसकी जगह 40% को आप पास करो, तो इनकी मांगे जायज है, सरकार को माननी चाहिए। और हमने मांग की 1 लाख जो नई भर्तियां हैं जिसकी बजट में घोषणा है, उनका विभाग वाइज वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, मांग कर रहे हैं। हम मांग ये कर रहे हैं कि 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां, जो अध्यापक भर्तियां 48,000 रुपये, पीटीआई भर्ती है, चिकित्सा विभाग की भर्तियां, उनकी ज्वाइनिंग 28 पहले दी जाए। पीटीआई की तो जुलाई में देने की मांग करें और अगस्त तक 3rd ग्रेड के अध्यापकों को ज्वाइनिंग की मांग करें। इसके अलावा कानून आए, मुकदमे वापस हो, बेरोजगारों को लगे दर्ज, तो तमाम जो मांगों को लेकर हमने बात रखी है। प्रदेश श्री जीवनदायिनी कई जावन वाले इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रीलाइजनिंग रे दौरान 60 दिन री बंदी रे पछे पीबार सिंचाई खातर पानी छोड़ो जाबा रे पछे काश्तकारा में खुशी रो माहौल है। काश्तकारा ने कपास री फसल खातर भरपूर पानी मिल सकेलो। उतरादा खेतररा मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा बतायो कि रीलाइनिंग रे चालता नहर री बंदी करीगी। अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 60 दिन की नहरबंदी समाप्त हुई है, जिसमें करीब 65 दिन नहरबंदी रही। और नहरबंदी के बाद जो है अभी जो नहर में पानी प्रवाहित किया गया है, 1 से 7 तारीख तक पीने का पानी चलेगा और 8 तारीख से अभी जो है सिंचाई के लिए पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उपलब्ध करवाया जाएगा। भाखड़ा कृषि में भी अभी जो जून माह के अंदर 1200 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया है रेगुलेशन के लिए, जिसमें एक ग्रुप चलेगा। तो उसके लिए अभी जो है कल या परसों से जो है भाखड़ा का भी सिंचाई का पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि पहले की तरह इंदिरा गांधी नहर के 4 समूह बनाए जाएं, 2 में पानी जारी रहे और 2 बंद रहे, ताकि किसान को 15वें दिन 14वें दिन पानी मिल सके। अगर 3 समूह बनाकर 2 समूह बंद रखेंगे, 1 चालू रखेंगे, तो कम से कम
ये 28 दिनों के बाद में, 25 दिनों के बाद में पानी आएगा। इसलिए हमारी ये मांग भी रही है कि इंदिरा गांधी नहर में जो लाइनिंग का काम है, जो पानी का लॉसेज होता था, उस पर रोक लगेगी। 60 दिनों की बंदी के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी आया है, जिससे सभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों को खुशी है कि आने वाले समय में फिर नरमा कपास में पानी लगाने के लिए पानी आया है। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी 2 सूबे में चलाया जाए तो किसान के सही तरीके से पानी खेतों में लग पाएगा और सही फसल की उपज होगी। भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल का निशू राजस्थान की न्यारी शाखा में प्लास्टिक छोड़ो जागरूकता अभियान चलायो गयो। अभियान में स्टाफरा सदस्य और ग्राहक ने कपड़ा थैला बांटर प्लास्टिक रो कम उपयोग करने खातर प्रेरित कर्यो गयो। अभियान रे तहत 5 जून ने विश्व पर्यावरण दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम रो शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा सगला स्टाफरा सदस्या ने शपथ दिलवार कर्या। मिश्रा रो कहणो हो कि आप सबने प्लास्टिक री ठोर प्राकृतिक और पर्यावरण रे सारू उत्पादन काम में लेणु चाहिए। इन मौका माथे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेख जो काम करवा वाला खास लोग पर्यावरण संरक्षण रा उपाय माथे चर्चा कर आपरा अनुभव साझा कर्या। केंद्रीय संचार ब्यूरो और राजस्थान सेक्टर सीआरपीएफ रा सहयोग से आज महात्मा गांधी दस्तकार नगर नायलारा गार्डन में योग रो अभ्यास कर्यो गयो। सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल जवाना और आम लोगों के साथ इन कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौका माथे बना योग सु स्वस्थ रहबारा तरीका भी बताया। पिछले 1 दशक से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इससे बड़ी कामयाबी योगा के लिए और नहीं हो सकती कि आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योग अभियान का अनुसरण कर रहा है। और योगा विशेषकर जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी सैन्य बल हैं, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनकी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निरंतर हम अपने कैंप में अपने जवानों को योगा का अभ्यास करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, जिससे कि उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे, उनकी जो चेतना है, उनका जो विवेक है, वो भी बहुत उच्च कोटि का रहे और वो देश को अपनी लंबी सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और आज के दिन इस समय इस योगा का आयोजन करने का एक और मकसद भी है कि मिशन लाइफ जो शुरू की गई है पिछले 1 महीने में, जिसमें हमें अपने लोगों को और अपने लोगों के माध्यम से उनके परिवार वालों को और जिस समाज में वो रहते हैं उनको जागरूक करना कि एक स्वच्छ वातावरण आज के दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें किस प्रकार से इस वातावरण को अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए स्वस्थ साफ रखना है। सीआईएसएफ का निशू 8वीं आरक्षित वाहनी आमेर जयपुर में महिला सशक्तिकरण बढ़ाव देवा खातर ताइकोंडो कार्यशाला रो उद्घाटन हुयो। 15 दिन ताई चालवा वाली इन कार्यशाला में आत्मरक्षा रो प्रशिक्षण दियो जावेलो। जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जवानों के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको इन लोगों को देख के एक इंस्पिरेशन आया कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी एक नए मुकाम पहुंच सकते हैं। एक इनका इंटरेक्शन उनके साथ एक ऐसा महसूस होगा कि एक हम रूबरू देख रहे हैं किसी चीज़ को जो हम सामने हैं, जिसको हम अचीव कर सकते हैं। और हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जो भी बेनिफिट चाहिए, आजकल पेरेंटिंग केयर, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन सबको एक नई समस्या के रूप में उजलिए, जिसको सुलझाना और उसको समझना एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इनका गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है
और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में इनके गाइडेंस से हम लोग सही मुकाम पे पहुंचेंगे। विमेन एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट अकेले से कुछ काम नहीं होगा। अगर विमेन एम्पावर्ड हो गई और मेन एम्पावर्ड नहीं रहे तो भी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो साथ साथ में चलना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट और मेन एम्पावरमेंट दोनों अपनी जीवन में जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी तरह से मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हमारे बच्चों ने उसमें सिकर्रा फतेहपुर शेखावाटी में आज सुमारे हुआ सड़क हादसा में पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत वेगी। एटा सु भरो ट्रोलो ओवरटेक करती टेम कार ने टक्कर मार दीनी, जिसू कार में सवार 4 लोगों की मौत वेगी। ए सगड़ा लोग जोधपुर रहवासी है। हाईवे पर एक ट्रक और किया गाड़ी है, उसमें एक्सीडेंट हुआ था। और ये ईंटों से भरा ट्रक था जो आमने सामने की भिड़ंत में काफ़ी दूर तक कार को घसीटा, जिसके दौरान जो कार में सवार 4 लोग थे उनकी डेथ हुई है। ये इनमें एक रेवंत राम चौधरी जोधपुर कमिश्नरेट में तैनात कांस्टेबल है, बाकी 3 उसके साथी थे। ये अभी हमने वहाँ पता किया तो छुट्टी पर आया हुआ था। 6:30 के लगभग घटना हुई। क्रेटा गाड़ी जोधपुर के नंबरों की है, ये फतेहपुर की तरफ आ रही थी और ट्रोला है वो इधर से सालासर की तरफ जा रहा था। तो मडाटू से 5-7 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था। जवान लड़के हैं, 4 25 और 30 के बीच उम्र है और चारों एट द स्पॉट ख़त्म हो गए और उनको ला करके मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 2 की पहचान हो गई, एक का नाम सुनील है, एक का नाम शाहरुख है। जोधपुर पुलिस को हमारी पुलिस ने सूचना कर दी है, परिजन आने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रदेश में काल संजा कई ठोरा माते धूल भरी आंधी चाली। बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, दौसार, जयपुर समेत कई शहरों में धूल भरी आंधी सु आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुए। मौसम महकमा रे सारू 7 और 8 जून ने आंधी और बिरखारी गतिविधियां राज्य हाथुआ, अगुणा और उत्तरादा हल्का में कटे कटे जारी रहेली। जैसलमेर जिला में भी लारली सिंजा आंधी तूफान खेतर में जमर कहर बरफायो, जिन चालता कई ठोरा माते घणो नुकसान देखने मिलो। तेज आंधी सु ग्रामीण खेतरा में कई ठोरा माते बिजली रा खंभा पड़ गया और कच्चा घरा ने भी घणो नुकसान पुग्यो। बलाड और रूपसर राजमार्ग माथे एक मोबाइल टावर पड़वा सु गेलो बाधित वेग्यो। आंधी रे कारण भैंसड़ा गांव में करोड़ारी लागत सु बण्या विंड मिल री पांकड़िया टूट लटक गई। बठई दूजी कानी भटियाणा उपखंड में बिजली रा खंभा पड़वा सु खेतरी विद्युत आपूर्ति भी ठप वेगी। मौसम महकमा रे सारू आबाड़ा दिना में भी आंधी और तूफान की चेतावनी जारी करी गई है, जिरे चालता जिला कलेक्टर टीना डाबी लोगों ने सावधानी बरत पारी मनुहार करी है। और आखिर में खास खबर एक फेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनारा सर्बिया दौरा माथे। सर्बिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक साथ करेली द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों संबंधा ने मिलेली मजबूती। केंद्रीय कैबिनेट री आज नई दिल्ली में भी बैठक में खरीफ फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य रा बढ़ोतरी प्रस्ताव ने दी की मंजूरी। मूंग री एमएसपी में 10% सु 32 करी की बढ़ोतरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो 9 साल में देश में हुए अभूतपूर्व विकास। केंद्र सरकार समाज रा सड़गा वळगारो कर्यो उत्थान। सिकर्रा फतेहपुर शेखावाटी में आज सुमारे हुआ सड़क हादसा में पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत। सगड़ा लोग जोधपुर रहवासी है। और प्रदेश की कई ठोरा माते चाली धूल भरी आंधी सु जनजीवन हुए अस्त व्यस्त। मौसम महकमो आवाड़ा 2 दिन ताई आंधी और बेखारो दौर जारी रहबारो जतायो अंदाजो।